हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरतीज डिज़ाइंस। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक सलवार की स्टिचिंग। इसकी कटिंग की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक आई बटन पे दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बहुत आसान तरीके से सलवार को स्टिच करना आज सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये दो पार्ट्स को ऑपोजिट साइड में रखना है और यहाँ पे एक वाले पल्ले को हमें इस तरह से सीधा करके रख लेना है और इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट जो है उसे इस तरह से चढ़ा लेंगे। अब यहाँ साइड में हमें 1/2 इंच की दूरी पे स्टिचिंग करनी है। देखिए बिल्कुल ऐसे। तो अब मैंने यहाँ पे स्टिचिंग पूरी कर ली है। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। तो अब हम बेल्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। देखिए हमारी बेल्ट छोटी पड़ रही थी, इसलिए हमने एक्स्ट्रा जोड़ लगाया था। तो चलिए इससे पहले हम जॉइंट लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें दोनों को यहाँ पे जॉइंट लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जॉइंट वो लग चुकी है। अब यहाँ ऊपर में देखिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था डोरी के लिए, वो मार्किंग हम आगे तक बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे बीच में सेंटर से हमें एक कट लगा लेना है। देखिए ये कट्स आप ज़रूर लगाइएगा। अब यहाँ से सेंटर में हमें रखना है। मैं आपको चॉक लगा कर दिखाती हूँ मेरा सेंटर कहाँ पे है। देखिए अब यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इसका भी हमें एक सेंटर निकाल लेना है और इसका जो ऑपोजिट है उसे भी बिल्कुल यहाँ सेंटर से मिलाते हुए इसका सेंटर निकाल के यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो तीनों कट्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब इन तीनों कट्स में देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए जो हमारा सलवार है वहाँ का सेंटर में ये पीछे वाला पार्ट है, यहाँ पे हम 2 प्लीट्स लगा लेंगे पहले। अब सलवार का जो पॉइंट है और बेल्ट का जो पॉइंट है उससे बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इसे अटैच करना होगा। इसमें आप गड़बड़ मत कीजिएगा। देखिए ये हमारा सेंटर वाला पार्ट था, ये हमारे कमर की प्लीट्स और ये आगे की। अब हमें बेल्ट से सलवार को जोड़ लेना है। तो सलवार के ऊपर जो बेल्ट है उसमें हमने देखिए जॉइंट लगाया हुआ है, वो ध्यान रखिए कि उसे आपको अंदर की ओर रखना है, इसलिए मैं बेल्ट को इस तरह से मोड़ते हुए लेके जा रही हूँ। अब बेल्ट का सेंटर और सलवार का सेंटर बिल्कुल भी मिलाते हुए रखना है, यहाँ पे गड़बड़ मत कीजिएगा। अब देखिए ये हमारे कमर के पास के पॉइंट है और ये हमारा आगे वाला पार्ट होगा। तो आप देख रहे हैं बेल्ट और सलवार की पॉइंट्स कितनी सही आई हैं। तो चलिए इसके ऊपर यहाँ से इतना हम पहले स्टिच कर लेंगे, फिर आगे करेंगे। तो चलिए मैं इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पकड़ना है और 1/2 इंच की दूरी में हमें इसमें पूरे में स्टिच लगा लेनी है। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से करना है और मैं यहाँ पूरे पीछे तक इसमें स्टिचिंग कर लूँगी जहाँ तक हमने पॉइंट्स किए हुए थे। अब आप देख सकते हैं इसे मैंने सिल लिया है, वन साइड हमारा कंप्लीट है। अब हमें इसका अदर वाला साइड जो है वहाँ पे प्लीट्स लगानी है। तो देखिए यहाँ पे ये मैं कुछ कमर के पास 3 प्लीट्स दूँगी, क्योंकि मुझे कमर के पास प्लीट्स होना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम कुर्ती पहनते हैं तो उसके साइड वाले कट से हमारा ये प्लीट्स दिखता है, तो मुझे वो वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा कमर के पास 3 प्लीट्स ज़रूर देती हूँ और बाकी का फैब्रिक हम आगे की प्लीट्स में जॉइंट कर लेंगे। आप एक बार इस तरह का सलवार बना के ज़रूर चेक कीजिएगा, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बेल्ट से जोड़ते हुए मैंने सब में प्लीट्स लगा लिया है। अब चलिए इसे स्टिच करते हैं। देखिए हल्के हल्के हाथों से 1/2 इंच के गैप में हमें पूरे में यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग
बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसे हम इस तरह पीछे की ओर फोल्ड करके रखेंगे और दोनों पीसेस को आमने सामने रखेंगे, मिलाते हुए रखना है बिल्कुल। अब यहाँ से हम बिल्कुल हाफ इंच पे इसे पॉइंट कर लेंगे, हमें हाफ इंच छोड़ते हुए इसमें मार्किंग करनी है और उसके बाद स्टिचिंग। यहाँ पे ये वाला पार्ट आप मत स्टिच कीजिएगा अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो, क्योंकि मैं इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे पूरे में स्टिच करूँगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमने प्लीट्स दी हुई थी, इसके साइड से हाफ इंच जितना साइड से हम पहले स्टिचिंग लगा लेंगे, इससे हमारे प्लीट्स बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ साइड में हमने जो हाफ इंच की मार्क दी हुई थी ना, उसे जोड़ते हुए साइड में इसे सिल लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे पूरा सिल रही हूँ। अगर आप डोरी ले रहे हैं तो ऊपर से हाफ इंच लीजिएगा, फिर बीच में 1 इंच का गैप दीजिएगा और फिर आप सिलना इसे स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पूरे में इसे स्टिच कर लूँगी। देखिए ये हमारी स्टिचिंग पूरी हो गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारी ये देखिए ये पूरा हो गया है, स्टिचिंग पूरी हो गई है। अब मैं इसे आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे हमने 2 इंच पे जो बेल्ट के लिए लिया हुआ था ना, ऊपर डोरी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे इलास्टिक के लिए, मेरी इलास्टिक 1 इंच की है। अब यहाँ ऊपर से हाफ इंच फोल्ड करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे इलास्टिक को इस तरह से रख रही हूँ, हाफ इंच ऊपर की फोल्ड, फिर इस तरह से हमें स्टिच करना है। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा। तो देखिए हम पहले देखेंगे कि आप अगर इलास्टिक लगाना चाहते हैं तो कितना इलास्टिक लगाइएगा। आपकी जितनी भी कमर हो, देखिए यहाँ पे आपकी जितनी भी कमर आ रही है उससे पहले आप नाप लीजिएगा और वहाँ से आप 5 इंच या फिर 6 इंच भी कम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं ऊपर हाफ इंच और नीचे 1 इंच पे ये मार्किंग दे रही हूँ, आप देख सकते हैं, ताकि इसमें हमें स्टिचिंग करने में आसानी हो। तो चलिए स्टिच करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं हाफ इंच फोल्ड करते हुए यहाँ पूरे में इसे स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ पे हमें बुकरम का नाप लेते हुए 1 इंच के गैप में इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिचिंग करना शुरू करना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम यहाँ पूरे में स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर स्टिच करना है, क्योंकि यहाँ से हमें बुकरम को एंटर करना है अंदर। तो इसलिए थोड़ा सिलाई कीजिएगा, फिर थोड़ा पास वहाँ पे थोड़ा लॉक लगा लीजिएगा ताकि खुले ना, और फिर कुछ हिस्से को छोड़ते हुए आपको आगे आना है और फिर वहाँ से आपको अपनी सिलाई कंटिन्यू करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट होती है। तो देखिए इसी होल से अब हमें यहाँ पे बुकरम को डाल लेना है। सीधा सीधा करके ही आप डालें। देखिए ये हमारा बुकरम बाहर आ चुका है। अब इसका आगे का पार्ट इन दोनों को यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ पे हमें स्टिचिंग कर लेनी है। आप एक बॉक्स जैसे शेप में इसे सिलिएगा। देखिए इस तरह से, इससे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा आपका जो इलास्टिक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे जो होल था उसे बंद कर दिया है और ऊपर से मैं यहाँ पे इलास्टिक को खींचते हुए ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, ताकि बाद में हमारा जो इलास्टिक है वो बिल्कुल भी पलटे ना। देखिए इसी तरह से आपको भी खींचते हुए सिलाई लगानी है और यहाँ ऊपर से मैं एक और सिलाई लगा ले रही हूँ।
तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ मोहरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। देखिए मैंने ये लिया है 1.15 इंच और या फिर आप ऑलमोस्ट 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए इससे पहले हमें एंड टू एंड मिला लेना है। इस तरह से एक फोल्ड ऐसे करना है और फिर इसे इस तरह से पलटा लेना है। अब यहाँ पे हमें कुछ सिलाई लगानी होगी। देखिए ऊपर में एक, फिर सेंटर से एक लगाएंगे और फिर नीचे से एक लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने दूसरा वाला पेयर को तैयार किया हुआ है। यहाँ पे मैंने पिन्स अटैच कर लिए हैं और इसे आयरन भी कर दिया है। आप आयरन ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया एक सिलाई, और यहाँ अगर आपसे हो पाएगा तो इसे एस कर्व में सिलाई दीजिएगा। ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और फिर नीचे से सीधे में एक सिलाई हम कर लेंगे। अब देखिए ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये बैक साइड है, आप देख सकते हैं। इसे इस तरह से हमें फोल्ड करना है और यहाँ से इन्हें जोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। देखिए आपकी मोहरी जितनी भी हो वहाँ पे एक पॉइंट कर लीजिएगा और वहाँ से आपको तिरछा सिलाई करना है। तो चलिए इसे सिलना शुरू करते हैं। देखिए ऊपर में पहले हम एक स्ट्रेट सिलाई देंगे और इसके बाद देखिए नीचे में एक स्ट्रेट सिलाई देंगे और फिर जो हमारा सेंटर बच गया है वहाँ पे इस तरह से एस वाला कर्व बना लेंगे। देखिए ये तैयार हो गया है। अब यहाँ पे अब हम मेन फिटिंग लगाएंगे। मोहरी के लिए मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क किया है और देखिए यहाँ ऊपर तक हमें इस तरह से सिलते जाना है। देखिए इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते जाना है। दोनों साइड के कपड़ों को मिलाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। देखिए इसे ज़ोर से खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से हमें पूरे में स्टिच कर लेना है। अब इसे डबल सिलाई लगाना मत भूलिएगा। तो देखिए हमारी सलवार बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के नए नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।